3.1 का क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहे हैं वो, फाइंड द मैट्रिक्स x इफ x इंटू मैट्रिक्स इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आपने अच्छी तरह अपने जहां भी आप बैठे हुए हैं अच्छी तरह बैठ जाएं, जहां भी आप खड़े हैं अच्छी तरह खड़े हो जाएं और इस क्वेश्चन पे सारा फोकस करें, क्योंकि ये क्वेश्चन 3.1, 3.5, 3.2, 3.3 एंड 3.4 की जान है। जान से क्या मुराद है, इस चैप्टर का जो नाम था वो हमारे पास है मैट्रिक्सिस। मैट्रिक्सिस में क्या चीज इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके पास डिटर्मिनेंट क्या है, डिटर्मिनेंट के बाद इनवर्स अभी आगे आएगा, एक और चीज रोज को कॉलम के साथ आपने कैसे मल्टीप्लाई करना है, इन चीजों का आपको कॉन्सेप्ट अच्छा तरीके से होना चाहिए। अब देखें इस चैप्टर के लिए क्या चीज जरूरी थी, मैट्रिक्सिस का पता होना चाहिए, इसके बाद इनवर्स का पता होना चाहिए, एक और चीज। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास अब हमें जिंदा रहने के लिए क्या चीज जरूरी है, हवा, और दूसरे नंबर पे ये पानी भी, क्योंकि इसके बगैर तो हम जिंदा रह ही नहीं सकते। और 3 चैप्टर में मैट्रिक्स के अलावा अगर आपने किसी और क्वेश्चंस को इंपॉर्टेंस दी तो आप चैप्टर 3 में जिंदा नहीं रह सकते। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 3.1 का वो है आपके पास क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, अब देखें x को आपने मल्टीप्लाई करना है इस मैट्रिक्स के साथ, इक्वल करना है इस मैट्रिक्स के साथ। अब इसको हम सबसे पहले क्या करें, रीअरेंज करते हैं इसको, हम किसकी कोई सिंप्लीफिकेशन करते हैं, इसके कोई सिंबल्स नाम देते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, x के साथ क्या है ये मैट्रिक्स, और इस मैट्रिक्स में क्या है 2 रो हैं 2 कॉलम्स हैं। इस मैट्रिक्स में क्या है 2 रोज हैं और 2 कॉलम है। ठीक है, और इस मैट्रिक्स में भी क्या है 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। ठीक है, x को आप ऐसे कैसे लिखा रहने दें। ठीक है, इस वाले मैट्रिक्स को आप क्या नाम दे दें, a नाम दे दें, मेरे कहने पे इसको a नाम दे दें। ठीक है, और इस मैट्रिक्स को आपने b नाम दे देना है। ठीक है, अब आपके पास 2 मैट्रिक्स आ गए, एक मैट्रिक्स आपके पास क्या आ गया a और एक मैट्रिक्स आपके पास क्या आ गया b। ठीक है, अब आपने इधर से x फाइंड करना है ना, ये x फाइंड करना है। अब ये जो a है इधर हम अगर इसको इधर शिफ्ट भी करती हैं b ओवर a के साथ, तो ये तुम्हारे पास एक अच्छा तरीका नहीं है। इसको आपने क्या करना है, इसका इनवर्स दोनों तरफ आप ले लें, मल्टीप्लाई कर दी इनवर्स को, x a इंटू a का इनवर्स इक्वल टू b इंटू a का इनवर्स। ठीक है, क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ा, जब ये आपस में कट भी जाएंगे तो हमारे पास वही क्वेश्चन दोबारा फिर आ जाएगा। ठीक है, a के साथ क्या किया, उसी मैट्रिक्स का इनवर्स मल्टीप्लाई करवा दिया और इधर दोनों साइडों पे हमने a का इनवर्स मल्टीप्लाई करवा दिया। फर्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, फर्स्ट स्टेप आपने हमेशा याद रखना है, इस वाले मैट्रिक्स को a नाम दे दें, इस वाले मैट्रिक्स को आप b नाम दे दें, और दोनों साइडों पे आप क्या कर दें a का इनवर्स लिख दें। किसी a मैट्रिक्स को किसी a मैट्रिक्स के इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये हमारे पास क्या मैट्रिक्स बनता है, इसको हम कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, किसी मैट्रिक्स को उसी के इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा, यानी कि 1x इंटू आइडेंटिटी इक्वल टू b इंटू इनवर्स ऑफ a। ठीक है, ये बेसिकली 1 है, ये हमारे पास क्या आ गया x इज इक्वल टू b a का इनवर्स, ये इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। ठीक है, x हमारे पास क्या आ गया b a का इनवर्स। ठीक है, सबसे पहला स्टेप क्या था, आपने इस मैट्रिक्स को नाम दिया a का, इस मैट्रिक्स को आपने नाम दिया b का, और दोनों पे अप्लाई कर दिया इनवर्स ऑफ a। ठीक है, इनवर्स ऑफ a अप्लाई करने के बाद आपके पास क्या इक्वेशन बन गई, x इज इक्वल टू b a का इनवर्स। ठीक है, अब a का इनवर्स क्या है भला a का इनवर्स, a के इनवर्स का मैं आपको रफ में फार्मूला लिख के दे रहा हूं, वो है 1 ओवर a का डिटर्मिनेंट a एडजॉइंट ऑफ a। ठीक है, ये आपने भूलना नहीं है, क्या चीज याद रखनी है आपने, इनवर्स ऑफ a इक्वल टू किसके है 1 ओवर a का डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ a। ठीक है, a का इनवर्स का फार्मूला क्या है 1 ओवर a का डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ a। ठीक है, अब इसको मजीद फिर सिंप्लीफाई करते हैं। अब देखें a का इनवर्स
सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। ए हमारे पास क्या है, ए है हमारे पास है क्या बोला, 5 2 -2 एंड 1। ये हमारे पास क्या है, ए। मैंने आपको बोला हमें क्या चीज फाइंड करनी है, ए का इनवर्स। जब हमारे पास ए का इनवर्स आ जाए तो हम इसको क्या करेंगे, बी के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। हमारे पास ए का इनवर्स फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले करने लगे हैं ए का डिटर्मिनेंट। सबसे पहले ए मैट्रिक्स है, ये हमारे पास आ गया ए मैट्रिक्स। अब हम इसका क्या करने लगे हैं, डिटर्मिनेंट। हम यहां पे कहते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी कि ए का मक्ता। अब देखें डिटर्मिनेंट के लिए ए के दोनों साइड्स पे स्ट्रेट बार्स लगा दें, मैट्रिक्स के दोनों साइड्स पे स्ट्रेट बार्स लगा दें। ये हमारे पास डिटर्मिनेंट्स के सिंबल है, ठीक है। अब देखें, अब इस डिटर्मिनेंट को आपने कैसे सोल्व करना है, इस डिटर्मिनेंट को आपने ऐसे सोल्व करना है, ये वाला जो डायगोनल है यानी कि 1 और 4 वाली जो वैल्यू है इनको मल्टीप्लाई करवा दें। यानी कि मेरे कहने का मतलब 5 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है। और डिटर्मिनेंट में आपके पास साइन कौन सा यूज होगा, डिटर्मिनेंट में याद रखें कौन सा साइन यूज होगा, माइनस का। और ये वाला जो सेकंड डायगोनल है इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे, यानी कि सेकंड वैल्यू को थर्ड वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवा दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय -2 ब्रैकेट क्लोज। ए का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 5 1 द 5 माइनस माइनस प्लस 2 2 द 4। ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आ गया, 9, ठीक है। अब देखें एक चीज फाइंड कर ली, एडजॉइंट डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया। अब हमें सेकंड नंबर पे क्या चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ए। अब एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास कैसे आएगा, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए के लिए हम क्या करते हैं, ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है, ठीक है। अब एडजॉइंट ऑफ ए कैसे बनेगा, फर्स्ट और 4 वाली की पोजीशन चेंज कर दें, यानी कि 5 की जगह 1 और 1 की जगह 5 लिख दें। ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए का पहला स्टेप है। और एडजॉइंट ऑफ ए का सेकंड स्टेप क्या है, सेकंड और थर्ड वाली वैल्यू की साइन चेंज कर दें। फॉर एग्जांपल -2 कर दें और यहां पे +2 कर दें। क्लियर, क्या मैंने किया है, एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, ए मैट्रिक्स की फर्स्ट और 4 की पोजीशन चेंज कर दें एडजॉइंट ऑफ ए में, और सेकंड और थर्ड की वैल्यू चेंज कर दें। क्लियर, ओके। अब आगे हम क्या करने लगे हैं, हमारे पास क्या आ गया है, इनवर्स ऑफ ए का हमारे पास फार्मूला कंप्लीट हो गया, डिटर्मिनेंट भी आ गया और एडजॉइंट ऑफ ए भी आ गया। अब देखें, अब आपने क्या करना है, एक लाजमी इंपॉर्टेंट स्टेप याद ये रखें कि अगर आपके पास डिटर्मिनेंट 0 आ जाए, अगर किसी क्वेश्चन में डिटर्मिनेंट 0 आ जाए, सो इनवर्स इज नॉट पॉसिबल। इनवर्स का फार्मूला हमारे पास क्या है, 1/a का डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब 1/a का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आया है, 1/9, और इसी तरह एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास क्या आया है, 1 -2 2 एंड 5, ठीक है। ए का इनवर्स आपके पास क्या आ गया, 1/9 ब्रैकेट्स 1/2 -2/5 आ गया, ठीक है। अब देखें, मैंने आपको बोला था इस इक्वेशन में हम ये चीज यूज करेंगे, इस वाली इक्वेशन में, ठीक है। ये वाली इक्वेशन हमारे पास क्या है, x = b, a का इनवर्स x वैसे का वैसे, b हमारे पास क्या है, -1 12 5 3, और a का इनवर्स आपके पास क्या आया है, 1/9 1 2 -2 5, ठीक है। अब देखें, अब हम ऐसा करते हैं, इन दोनों मैट्रिक्स को पहले रोज और कॉलम की रिस्पेक्ट से मल्टीप्लाई करते हैं। x = 1/9 को पहले लिख लें, देन हमारे पास क्या आएगा, -1 12 5 3 ब्रैकेट क्लोज, यहां पे क्या आ जाएगा, 1 2 -2 5, ठीक है। अब देखें, अब हम इनको मल्टीप्लाई करने लगे हैं। इनको मल्टीप्लाई करने का असूल क्या है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दिए, यानी कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। x = 1/9 मल्टीप्लाई करना है -1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 2 स्पेस
इसी तरह फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ -1 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 5 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, यहां पे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 12 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 2 स्पेस सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ 12 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 5 1/9 इधर आ जाएगा -1 प्लस 5 to the 10 यहां पे आ जाएगा माइनस प्लस 2 प्लस 5 the 25 12 प्लस 3 to the 6 -24 प्लस 15। ठीक है, अब अगर हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करें 1/9 इधर आ जाएगा हमारे पास 9 27 6 18 -24 इधर आ जाएगा हमारे पास 9। ठीक है, अब देखें ये 1/9 अगर हम इस 1/9 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वाला मैट्रिक्स हमारे पास आ जाएगा 9/9 27/9 18/9 9/9। ठीक है, अब जब हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे 9 से कैंसिल आंस 1 यहाँ पे 9 1 दा 9 9 3 दा 27 3 9 1 दा 9 9 3 दा 9 1 दा 9 9 2 दा 18 2 9 1 दा 9 9 1 दा 9। यहाँ पे हमारे पास x की जो वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1 3 2 1 और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट 1 और पार्ट 2 भी बिल्कुल इसी तरह है, वो अब आप अगर नहीं होता तो आप मुझे बता सकते हैं। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 13 फाइंड द मैट्रिक्स ए। अब मैट्रिक्स ए कहां पे है वो देखें, ये हमारे पास दो मैट्रिक्स है और इसके बिटवीन हमारे पास क्या है ए। ठीक है, बात समझ में आती है? फिलहाल तो अभी नहीं। अब इसको करना कैसे है वो देखें। अगर आपके हाथ में मोबाइल है तो छोड़ दें, अगर खाना खा रहे हैं तो खाना खा लें पहले, अगर नहीं खा रहे तो व्हाइट बोर्ड की तरफ देखें, गौर से देखें। देख रहे हैं गौर से? अच्छा, ये देखें, ये दो मैट्रिक्स है। अब इनके बिटवीन क्या है हमारे पास ए। उन्होंने फाइंड करने को हमें क्या कह दिया है ए। दो मैट्रिक्स के बिटवीन हमारे पास है ए और फाइंड करने को उन्होंने हमें क्या कह दिया ए। ये प्रॉब्लम है। अब हम इसको, अगर आपने मेरा क्वेश्चन नंबर 12 देखा है तो बढ़िया आया था आपकी, अगर नहीं देखा तो क्वेश्चन नंबर 12 देख के आप 13 लाजमी देखें, आपको इसकी सेंस समझ आ जाएगी कि इसको हमने किस तरीके से सोल्व करना है। ठीक है, जब उन्होंने हमें बोला था फाइंड एक्स करने को प्रीवियस क्वेश्चन में, ठीक है, तो हमारे पास उन्होंने एक क्वेश्चन दे दिया था 1 2 3 4 इज इक्वल टू, इधर हमारे के पास क्या था एक मैट्रिक्स का, फॉर एग्जांपल 2 5 एंड 6 7, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स था। ठीक है, अब इस चीज को हमने एक्स ही कंसीडर किया था और इस चीज को हमने ए कंसीडर किया था और इस चीज को हमने बी कंसीडर किया था। ऐसे ही किया था ना कि हमारे पास ये वाला जो मैट्रिक्स था वो था ए, ये वाला मैट्रिक्स हमारे पास क्या था बी। ठीक है, देन हमने दोनों साइडों पे अप्लाई कर दिया था, ए का इनवर्स अप्लाई कर दिया था और इधर भी ए का इनवर्स अप्लाई कर दिया था। क्लियर? देन यहां पे हमारे पास सिर्फ एक्स रह गया था और यहां पे बी ए का इनवर्स बन गया था। ठीक है, इस ए का इनवर्स का फार्मूला हमारे पास क्या था, ए के इनवर्स का फार्मूला था 1/a का डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। यही फार्मूला था ना जो भी हम प्रीवियस क्वेश्चन में करके आए हैं। ए का इनवर्स का फार्मूला क्या था 1/a का डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब डिटर्मिनेंट किस कंडीशंस पे पॉसिबल है? डिटर्मिनेंट सिर्फ इस कंडीशन पे पॉसिबल है जब आपके पास मैट्रिक्स या तो 2/2 के ऑर्डर्स में हो या फिर 3/3 के ऑर्डर्स में। फॉर एग्जांपल 2 1 1 1 2 5
1 2 1 1 2 3 1 1 3 1 4 1 एंड 1 2 1। अब देखें, यानी कि आपके पास जो ये मैट्रिक्स था वो इस फॉर्म में था जब आपके पास मैट्रिक्स में 2x2 की फॉर्म है या मैट्रिक्स में 3x3 की फॉर्म है। ठीक है, अगर मान लेते हैं कुछ वक्त के लिए कि ये हमारे पास फॉर एग्जांपल a है, ये x है फॉर एग्जांपल, और ये हमारे पास b है। ठीक है, अब देखें x तो फाइंड ही करना है ना, x तो हमने फाइंड करना है। यहाँ पे अगर हम इनवर्स अप्लाई करते हैं तो ये राइट हैंड साइड पे b के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। और b का इनवर्स देखें, सॉरी b इंटू a का इनवर्स हमारे पास क्या था, a का जो इनवर्स है वो हमारे पास उसका फार्मूला था a 1/a का डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ a। ठीक है, और डिटर्मिनेंट हमारे पास किस कंडीशन पे पॉसिबल है, जब आपके पास मैट्रिक्स 2x2 के हों या 3x3 के हों। लेकिन यहां पे देखें, अगर हम इसको a कंसीडर कर भी लेते हैं तो इसका भी डिटर्मिनेंट पॉसिबल नहीं है। ऐसे ही है ना, इसका भी डिटर्मिनेंट पॉसिबल नहीं है, और अगर हम इसको भी मान के चलते हैं तो इसका भी डिटर्मिनेंट पॉसिबल नहीं है। तो फिर क्या कंडीशंस है, फिर ये कंडीशंस हैं आपके पास कि आप सिंपली क्या करें, मेरे कहने पे आपने सिंपल क्या करना है, ऐसा करना है। कैसे करना है, आपने a फिर एक मैट्रिक्स ऐसा लें जिसका ऑर्डर 2x2 हो। अब वो मैट्रिक्स हम लेट करते हैं। ठीक है, वो मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, हम कह देते हैं a इज इक्वल टू, अपने सिंपलिसिटी के लिए a b c d रख लेते हैं। ठीक है, हमें क्या चीज फाइंड करनी है, हमें a फाइंड करना है, और a हमने क्या रखा है, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट भी पॉसिबल हो, जिसका इनवर्स भी पॉसिबल हो, और जहां पे हमारे पास a की वैल्यू भी आ जाए। क्लियर, यानी कि एक ऐसा मैट्रिक्स आपने यूज करना है जिसका ऑर्डर हमारे पास क्या हो, 2x2 हो। ठीक है, इस 2x2 को हम इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर सके, देन ये वाला रिजल्ट जनरेट हो सके और हमारे पास a की वैल्यू भी आ जाए। और a की वैल्यू के अंदर हमने क्या चीज कंसीडर की है, a b c d, यानी कि एक ऐसा मैट्रिक्स कंसीडर किया है जिसका ऑर्डर हमारे पास क्या है, 2x2 है। ठीक है, अब हमारे पास गिवन कंडीशन में हमारे पास क्या है, 5 -1 0 0 3 1, ब्रैकेट में क्या है, a b c d इज इक्वल टू 3 -7 0 0 7 2। क्लियर, अब देखें, अब ये दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 5 मल्टीप्लाई बाय a प्लस मैट्रिक्स का -1 मल्टीप्लाई बाय c स्पेस फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 5 मल्टीप्लाई बाय b प्लस फार्मूले का -1 मल्टीप्लाई बाय d एंड ब्रैकेट क्लोज करें। देन सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 0 मल्टीप्लाई बाय a प्लस फार्मूले का 0 मल्टीप्लाई बाय c स्पेस यहां पे क्या आ जाएगा, 0 मल्टीप्लाई बाय b प्लस फार्मूले का 0 मल्टीप्लाई बाय d। क्लियर, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय a प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय c ब्रैकेट। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम सॉरी थर्ड रो सेकंड कॉलम 3 इंटू b प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय d एंड दिस मैट्रिक्स को ऐसे कैसे लिखा दें, 3 -7 0 0 7 2 आ जाएगा। अगर हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5a प्लस माइनस माइनस c, यहां पे क्या आ जाएगा 5b प्लस माइनस माइनस d, यहां पे क्या आ जाएगा 0 प्लस 0, यहां पे आ जाएगा 0 प्लस 0, यहां पे क्या आ जाएगा 3a प्लस 1c, यहां पे क्या आ जाएगा 3b प्लस d इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया 3 0 7 -7 0 एंड 2। ठीक है, अब देखें, अब ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल आ गए।
क्लियर। अब हमने क्या चीज फाइंड करनी थी, हमें इस मैट्रिक्स ए के अंदर जो मौजूद एंट्रीज हैं उनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। फॉर एग्जांपल ए बी सी डी, अब देखें ए बी सी डी लाइक यहाँ पे लाई करते हैं इस वाले मैट्रिक्स में। अगर हम ऐसा करें, फर्स्ट इक्वेशन को इस फर्स्ट एलिमेंट के साथ कंपेयर करते हैं, इसको इसके साथ कंपेयर करते हैं, क्योंकि दरमियान में मैट्रिक्स के कौन सा साइन है, इक्वलिटी का। सेकंड को सेकंड के साथ, लास्ट को लास्ट के साथ। हम ऐसा करते हैं, कंपेयर करते हैं 5a माइनस सी इक्वल टू 5a माइनस सी इज इक्वल टू 3, इसको हम इक्वेशन 1 कह देते हैं। सेकंड इक्वेशन हमारे पास क्या है, 3a प्लस 1c इज इक्वल टू 7, इसको हम इक्वेशन 2 कह देते हैं। ठीक है, सेकेंड वाली को 5b माइनस डी इक्वल टू हमारे पास क्या है, -7, इसको हम इक्वेशन 3 कह देते हैं। और लास्ट में हमारे पास क्या है, 3b प्लस डी इक्वल टू 2, इसको हम इक्वेशन 4 कह देते हैं। अब देखें इक्वेशंस क्रिएट हो गई। अब हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है वो देखें जरा गौर से। अब ऐसा हम करेंगे, हमें क्या चाहिए, a की वैल्यू चाहिए, हमें b की वैल्यू चाहिए, हमें c या d, हमें यानी कि इन चारों वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यानी कि अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को देखें, अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करें फॉर एग्जांपल, तो हमारे पास क्या होगा, प्लस सी माइनस सी से कैंसिल। अगर हम करते हैं ऐसा ही जैसा हमने कहा है, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 5a माइनस सी इज इक्वल टू 3, इधर क्या आ जाएगा 3a प्लस सी इज इक्वल टू 7। जब हम इनको ऐड करेंगे तो यहाँ पे 5 प्लस 3 इज 6 7 8, यहाँ पे आ जाएगा 8a c से कैंसिल, 7 प्लस 3 इज 10। अब 8a के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इक्वालिटी के दूसरी तरफ शिफ्ट होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डिवाइड किस कंडीशंस में आ जाएगा, 2 4 द 8 2 5 द 10। a हमारे पास क्या आ गया, a हमारे पास आ गया 5/4। अगर हम इसी a को इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में हम क्या करने लगे हैं, पुट a की वैल्यू, इधर क्या आ जाएगा 5, a की जगह क्या आ जाएगा, यहां पे सिंपल a की जगह आ जाएगा 5/4 माइनस c इज इक्वल टू 3 है, 5 5 द 25/4, इधर प्लस 3 है इक्वालिटी के, इधर आगे क्या हो जाएगा -3, इधर माइनस सी है इक्वालिटी के, तो जाके क्या हो जाएगा प्लस सी। अगर हम इन दोनों का एलसीएम लें तो एलसीएम क्या आएगा, 4 4 1 द 4 25 माइनस 4 4 4 द 4 4 1 4 4 3 द 12 इक्वल टू सी, 25 माइनस 12 इज इक्वल टू 13/4 इज इक्वल टू सी। हमारे पास सी भी क्या आ गया 13/4, ए भी क्या आ गया 5/4। अगर हम ऐसा करें, बी और डी के लिए कंपेयर करते हैं इक्वेशन 3 एंड 4, इक्वेशन 3 को ऐड करते हैं और इक्वेशन 4 के साथ भी ऐड करते हैं, एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4, क्या है हमारे पास 5b माइनस डी इक्वल टू 7, 3b प्लस डी इक्वल टू 2 है। ठीक है, अब क्या करें, सिंपल क्या हो रहा है, ये डी से कैंसिल, बाकी हमारे पास 5 प्लस 3 इज 8 माइनस 8b इज इक्वल टू -5, b हमारे पास क्या आ जाएगा -5/8। क्लियर। अब हम ऐसा करते हैं, हमें क्या चाहिए, b इक्वेशन, b की वैल्यू इक्वेशन 3 में पुट करते हैं और हम d फाइंड आउट करते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 हमारे पास क्या है 5, b की जगह हम क्या लिखने लगे हैं -5/8 माइनस डी इक्वल टू -7। ठीक है, अब देखें इधर क्या आ जाएगा -25/8, इधर क्या आ जाएगा +7 और इधर -d है इक्वालिटी की, तो जाके क्या हो जाएगा +d।
अगर हम इनका एलसीएम लें, एलसीएम हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 8 एलसीएम आ जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा 25 प्लस इधर क्या आ जाएगा 8 7 56 इक्वल टू डी। 56 माइनस 25 हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 31/8 और डी हमारे पास क्या आ जाएगा 31/8। अब देखिए हमारे पास क्या आ गया, ए भी आ गया, बी भी आ गया, सी भी आ गया और डी भी आ गया। अगर हम इस मैट्रिक्स में वैल्यूज पुट करते हैं, ए हमारे पास क्या था ए बी सी डी, ए हमारे पास क्या आया है, ए आया है हमारे पास किधर गया, ये है 5/4, बी हमारे पास क्या आया है -5/8, सी हमारे पास क्या आया है 13/4 और डी हमारे पास क्या आया है 31/8। और यहां पे हमारे पास क्या चीज फाइंड करनी थी, फाइंड द मैट्रिक्स ए, और यहां पे ए मैट्रिक्स आ गया हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 13 का सेकंड पार्ट है हमारे पास। इस वाले मैट्रिक्स को हमने क्या करना है, ए मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है और ए हमारे पास अभी फिलहाल क्या है अननोन वैल्यूज, जिसकी हमें कोई वैल्यूज अभी गिवन नहीं है। दिस टू मैट्रिक्स आर इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, ठीक है। हमें क्या चीज फाइंड करने को बोला गया है ए। अगर तो आपने 13 का फर्स्ट वाला पार्ट देखा है तो क्लैपिंग, अगर नहीं देखा तो काइंडली आप 13 का फर्स्ट वाला पार्ट देख लें, उसमें आपको समझ आ जाएगा कि इसमें मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, ठीक है। अब देखें सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने क्या चीज फाइंड करनी है ए, और हम ए फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हमने ए फाइंड करना है तो फिर हम इसको क्या कंसीडर करते हैं ए का इनवर्स, और ए का इनवर्स हमारे पास क्या होता है 1/a का डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। इस तरह भी सॉल्यूशन होता है, ठीक है। अब देखें, अब क्वेश्चन नंबर 1 में क्या था, वहां पे हमारे पास एक ऐसा मैट्रिक्स था जिसमें हमारे पास 3 रोज थी और 2 कॉलम थे, 1 2 2 1 1 5 लाइक इस तरह था, ठीक है। तो हमने इसको मैट्रिक्स के सेंस में यानी कि डिटर्मिनेंट के लिहाज से सोल्व नहीं किया था, ठीक है। फिर हमने उसको क्या किया था, ए एक ऐसा मैट्रिक्स कंसीडर किया था, फॉर एग्जांपल कैसे ए बी सी डी। ये मैंने सारा प्रीवियस क्वेश्चन में समझाया है, आपको ये तब तक समझ नहीं आनी जब तक आपने पार्ट 1 नहीं करना। अगर आप डायरेक्टली यहां पे आए हैं तो काइंडली वो पहले समझ लें ताकि आपको ये वाला क्वेश्चन समझना आसान हो जाए, ठीक है। अब इसका जो मैट्रिक्स है वो क्या है, वो है हमारे पास 2/2। इनवर्स सिर्फ उस कंडीशन पे पॉसिबल है जब आपके पास मैट्रिक्स या तो 2/2 की फॉर्म में है या तो आपके पास मैट्रिक्स 3/3 की फॉर्म में है। इनवर्स सिर्फ इस कंडीशन पे पॉसिबल है जब आपके पास एक मैट्रिक्स 2/2 की फॉर्म में है या 2/3 की फॉर्म में है, ठीक है। अदरवाइज मैट्रिक्स पॉसिबल नहीं है। अब यहां पे देखें, यहां पे हमारे पास इनवर्स पॉसिबल है क्योंकि इस मैट्रिक्स के 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम्स हैं, यानी कि इसका ऑर्डर क्या है 2/2 और 2/2 का इनवर्स पॉसिबल है, ठीक है। अब देखें, अगर हम इस वैल्यू को फॉर एग्जांपल b का नाम देते हैं, a फाइंड करना है, a वैसे का वैसे ही, और इस मैट्रिक्स को हम क्या नाम देते हैं c का। क्लियर? ओके, अब देखें a फाइंड करना है, b हमारे पास क्या है, अगर हम b का इनवर्स b के साथ b को b के इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास सिर्फ ये b से कैंसिल a आ जाएगा, a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा b का इनवर्स इनटू c। अब b का इनवर्स बेसिकली है क्या, b के इनवर्स का फार्मूला क्या है हमारे पास 1/a का डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ b है, सॉरी यहाँ पे b है तो b के सेंस में लिखेंगे, यहाँ पे b है, ठीक है। b के इनवर्स का फार्मूला क्या है, सिंपल 1/b का डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ a। क्लियर? अब सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। b हमारे पास क्या है, b है हमारे पास 2 -1 -1 एंड 2। b का इनवर्स, b के इनवर्स के लिए दोनों साइड्स पे स्ट्रेट लाइंस लगा दीजिए इस तरह से, ये डिटर्मिनेंट्स की सिंबल्स हैं -1 2। अब इसका डिटर्मिनेंट्स क्या होगा आपके पास, सिंपल
इस वाले डायगोनल्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2, डिटर्मिनेंट में का साइन कौन सा आएगा माइनस का, याद रखें -1 मल्टीप्लाई बाय -1, ये ब्रैकेट क्लोज कर दें। क्लियर। b का इनवर्स हमारे पास क्या आ जाएगा 2 to the 4 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, यहां पे आंसर आ जाएगा 1 और हमारे पास b का डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा 3। ठीक है, b का डिटर्मिनेंट क्या आ गया 3 और हमने क्या चीज फाइंड करनी है, हमने इनवर्स फाइंड करना है। अगर तो डिटर्मिनेंट हमारे पास 0 आ जाए तो वो चीज हमारे पास क्या बन जाएगी सिंगुलर, सो इनवर्स इज नॉट पॉसिबल। यहां पे क्या आ गया b एक नॉन सिंगुलर वैल्यू, सो इनवर्स इज पॉसिबल। तो हमारे पास एडजॉइंट ऑफ b क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ b के लिए क्या था याद है, एडजॉइंट ऑफ b के लिए याद रखें ये वाले जो डायगोनल हैं इनकी पोजीशन चेंज ये सेम आ गए हैं तो हम सेम ही लिख देते हैं 2 2, लेकिन सेकेंडरी डायगोनल के साइन चेंज यानी कि इधर क्या हो जाएगा +1, इधर भी क्या हो जाएगा +1। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया एक b का डिटर्मिनेंट और ये क्या आ गया b का एडजॉइंट। b का इनवर्स 1/a का डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ b, यहां पे भी क्या आएगा हमारे पास b, यहां पे क्या आ गया b का इनवर्स b हमारे पास क्या आया है, b हमारे पास आया है 3, एडजॉइंट ऑफ b क्या आया है 2 1 1 2। ठीक है, हमने क्या चीज फाइंड करनी थी, ये चीज, ये हमने a फाइंड करना था। अगर हम वैल्यूज लिखते हैं a इज इक्वल टू b का इनवर्स इंटू c है, b का इनवर्स हमारे पास क्या है 1/3 2 1 1 2 और c हमारे पास क्या मैट्रिक्स है 0 -3 8 3 3 -7। ठीक है, a का इनवर्स 1/3। अब हम क्या करने लगे, ये दोनों मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई करने लगे हैं। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस मैट्रिक्स का 1 मल्टीप्लाई बाय 3, स्पेस दे दें। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 मल्टीप्लाई बाय -3 प्लस फार्मूले का एंड 1 मल्टीप्लाई बाय 3, स्पेस दे दें। देन दोबारा फिर फर्स्ट रो है थर्ड कॉलम है तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय -7, ब्रैकेट क्लोज कर दे। यहां पे क्या आ जाएगा आगे सेकंड रो है फर्स्ट कॉलम है तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3, स्पेस दे दें। सेकंड रो सेकंड कॉलम 1 मल्टीप्लाई बाय -3 1 मल्टीप्लाई बाय -3 प्लस यहां पे क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 2 मल्टीप्लाई बाय 3, स्पेस दे दें। सेकंड रो है थर्ड कॉलम है क्या आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस फार्मूले का 2 मल्टीप्लाई बाय -7। अब इसको हम मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करते हुए जरा एहतियात कीजिएगा क्या कि कोई वैल्यू हमारे पास मिक्स ना हो जाए। 2 मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0 प्लस 3 1 दा 3, इधर क्या आ जाएगा हमारे पास -6 प्लस 3, इधर क्या आ जाएगा 16 -7, इधर क्या आ जाएगा हमारे पास 0 प्लस 3 to the 6, इधर क्या आ जाएगा -3 प्लस 3 to the 6 1 8 the 8 प्लस माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 14। ठीक है, अब अगर हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा a इज इक्वल टू 1/3 है तो हमारे पास इधर क्या आ जाएगा 3, यहाँ पे क्या आ जाएगा -3, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास शायद 16 में से 7 माइनस किए 8 9 10 11 12 13 14 15 16, हमारे पास क्या बच गया 9, यहाँ पे क्या आ जाएगा 6, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 और इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 9 10 11 12 13 14, तो यहाँ पे हमारे पास -6 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, a इज इक्वल टू देखें अब ये 1/3 सारे मैट्रिक्स के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो जब हम इसको मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे तो हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3 -3 मल्टीप्लाई बाय 1/3 9 मल्टीप्लाई बाय 1/3, इधर क्या आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 1/3 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3 -6 मल्टीप्लाई 1/3। क्लियर, 3 3 टाइम 1 आ गया 3 -1 आ गया अपना 3 1 दा 3 3 3 दा 9 3 आ गया 2 आ गया 1 आ गया -2 आ गया
और ए हमारे पास क्या सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई, ए मैट्रिक्स आ गया 1 -1 3 2 1 3 और यहाँ पे हमारे पास ए की वैल्यू भी क्या आ गई, ये मैट्रिक्स हमारे पास किसके इक्वल आ गया, ए के। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है, भागना नहीं है, क्वेश्चन नंबर 14 भी लाजमी आप लोगों ने करना है। अगर आपको चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक की कंप्लीट वीडियो चाहिए, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.1 की कंप्लीट वीडियोस अवेलेबल हैं। इसी तरह एक्सरसाइज 1.2 की भी कंप्लीट वीडियोस अवेलेबल हैं। एक्सरसाइज 1.3 की भी कंप्लीट वीडियोस अवेलेबल हैं। अगर मैं आपको चैप्टर नंबर 1 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस भी दिखा दूं तो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। बोर्ड में जो चैप्टर नंबर 1 से शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे वो आएंगे 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे बस। आप देख सकते हैं एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3। अगर आपको चैप्टर नंबर 1 के MCQs भी चाहिए, ये आप देख सकते हैं, आपको ये PDF फाइल मिलेगी MCQs की। सोल्विंग MCQs भी आपको मिलेंगे और आपको अनसोल्विंग MCQs भी मिलेंगे, ऑप्शन के बगैर भी। अगर आपको MCQs चाहिए, MCQs की वीडियोस भी चाहिए तो वो भी मिल जाएगी। और हाँ, अगर आपको चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक की कोई भी वीडियो आपने डाउनलोड करनी है तो जस्ट आपने क्या करना है, अगर आपको चैप्टर नंबर 1 की कोई भी वीडियो चाहिए, फॉर एग्जांपल एक्सरसाइज 1.3 की अगर आपको फॉर एग्जांपल लास्ट वाली वीडियो चाहिए या कोई भी वीडियो चाहिए, आपने क्या करना है, जस्ट आपने यहां से डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद डाउनलोड एनीवे कर देना बस। इसी तरह अगर हम चैप्टर नंबर 2 की बात करें, एक्सरसाइज 2.1 से लेकर 2.8 तक हमारे पास वीडियोज अवेलेबल हैं। अगर हम चैप्टर नंबर 2 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें, चैप्टर नंबर 2 के 4 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में और 1 लॉन्ग क्वेश्चन आता है बोर्ड में। अगर हम चैप्टर नंबर 2 के MCQs की बात करें तो आपको ये फाइल मिल जाएगी PDF फॉर्म में। सोल्व MCQs भी मिल जाएंगे और अनसोल्व MCQs भी मिल जाएंगे और MCQs की वीडियोस भी आपको मिल जाएंगी। अगर हम चैप्टर नंबर 3 की बात करें तो 3.1 से लेकर 3.5 तक की आपको वीडियो सारी की सारी मिल जाएंगी। 3.1 देख लें, 3.2 देख लें आप। इसी तरह 3.3 की भी सारी आपको वीडियोज मिल जाएंगी। इसी तरह आपको 3.4 की भी सारी वीडियोस मिल जाएंगी। इसी तरह आपको 3.5 की भी कंप्लीट वीडियोस मिलेंगी, ये आप देख सकते हैं। अभी मैं आपको बताता हूं कि ये आपने चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक का ये लिंक, ये वाला जो लिंक है ऊपर, ये वाला जो लिंक अपने WhatsApp पर कैसे मंगवाना है। अगर हम चैप्टर नंबर 4 की बात करते हैं, चैप्टर नंबर 4 में 4.1 देख लें, 4.1 की कंप्लीट वीडियोस अवेलेबल हैं। 4.2 की भी कंप्लीट वीडियोस अवेलेबल हैं। 4.4 की भी कंप्लीट वीडियोस अवेलेबल हैं। इसी तरह 4.5 देख लें, 4.5 की कंप्लीट वीडियोस हैं। 4.6 की कंप्लीट वीडियोस हैं। 4.7 की कंप्लीट हमारे पास वीडियोस हैं। अगर हम चैप्टर नंबर 4 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर हम MCQs की बात करें तो आपके सामने MCQs भी आपको मिल जाएंगे PDF फॉर्म में। इस तरह हमारे पास चैप्टर नंबर 5 है, चैप्टर नंबर 5.1 देख लें, 5.2 देख लें, 5.3, 5.4 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, MCQs हैं। चैप्टर नंबर 6 देख लें, 6.1 से लेकर 6.11 तक वीडियोस अवेलेबल हैं। अगर हम 6.1 की बात करें तो 6.1 की कंप्लीट वीडियोस हैं। इस तरह 6.4 की भी हमारे पास कंप्लीट वीडियोस आप देख सकते हैं। इसी तरह 6.6 की भी हमारे पास कंप्लीट वीडियोस हैं। इसी तरह आपके पास MCQs, अगर हम शॉर्ट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो चैप्टर नंबर 6 से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं और 1 लॉन्ग आता है। इसी तरह अगर हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले हमारे पास चैप्टर नंबर 9, 9.1 है, 9.2 है, 9.3 है, 9.4 की भी कंप्लीट वीडियोस हैं। इस तरह 9.3 की भी हमारे पास कंप्लीट वीडियोस हैं। इसी तरह 9.2 की भी कंप्लीट वीडियोस हैं। अगर हम चैप्टर नंबर 9 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें तो आप देख सकते हैं। अगर हम चैप्टर नंबर 10 की बात करें तो 10.1 है, 10.2 है, 10.3 है, 10.4 है। 10.2 की भी कंप्लीट वीडियोस आपको मिल जाएंगी। 10.3 की भी आपको कंप्लीट वीडियोस मिल जाएंगी। 10.4 की भी आपको कंप्लीट वीडियोस मिल जाएंगी। 10.1 की भी आपको कंप्लीट वीडियोस मिल जाएंगी। MCQs भी आपको मिल जाएंगे। इसी तरह चैप्टर नंबर 11 भी है, चैप्टर नंबर 12 भी है। 12.1 से लेकर 12.8 तक की कंप्लीट आपको वीडियोस मिल जाएंगी। इसी तरह आपको इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट MCQs मिल जाएंगे। चैप्टर नंबर 13 देख लें, 13.2 देख लें, 13. इसी तरह 14 चैप्टर में अगर आपको दिखा दूं तो आप
14 चैप्टर आप देख लें, 14 चैप्टर की कंप्लीट आपको वीडियोस मिलेंगी। अगर आपको चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक का ये कंप्लीट लिंक चाहिए जिससे आप 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स गेन कर सकते हैं, याद रखें YouTube पर ये चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक की कंप्लीट वीडियोस अपलोड नहीं है। आपको YouTube से कुछ भी सर्च नहीं करना पड़ेगा, जस्ट आपके पास अगर ये लिंक है तो आपके पास चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक का कंप्लीट कोर्स आपको आपके व्हाट्सएप पर ये लिंक दे दिया जाएगा। नो एकेडमी, आपको कोई एकेडमी की जरूरत नहीं है। नो मैथ्स ट्यूटर, आपको मैथ्स के भी ट्यूटर की कोई जरूरत नहीं है। प्रिपेयर विद अस यू कैन गेन 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स इन मैथ्स। आप मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स गेन कर सकते हैं। फर्स्ट ईयर मैथ कंप्लीट बुक वीडियो लेक्चर कोर्स इज ओनली 500 रुपीज़। आपको सिर्फ 500 रुपीज़ में चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक का कंप्लीट लिंक ये मिलेगा। अभी इस नंबर पर 0323451677 पर जैस कैश करवाएं या इजी पैसा करवाएं और व्हाट्सएप पर फ्री लिंक हासिल करें। शुक्रिया। जो हम आपको पूरी बुक का लिंक मुहैया करेंगे, इस पूरी बुक के लिंक में किसी भी सवाल का कोई भी पार्ट मिस नहीं होगा। इंशाल्लाह यू विल गेन 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स इन मैथ्स फॉर दिस पर्टिकुलर लिंक।